देखो ये सारा बॉलीवुड भांड बॉलीवुड है, ये नचनिया बॉलीवुड है। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। इनको तारे ज़मीन पिक्चर में काम चाहिए, इनको बजरंगी भाईजान में काम चाहिए, इनको चक दे इंडिया में काम चाहिए, इनको पिक्चरों में तो काम चाहिए जिसमें देश का जिक्र हो रहा हो, जिसमें आर्मी का जिक्र हो रहा हो। लेकिन जब बात आएगी देश की आर्मी के साथ खड़े होने की, ना ना ना, बिल्कुल नहीं, तब नहीं खड़े होंगे। सर रियल लाइफ में अगर आप हीरो की बात करोगे तो इंडियन आर्मी रियल लाइफ में हीरो है। रियल लाइफ में अगर कोई है आपका हीरो तो वो लोग हैं जो आपको सेव करने का काम कर रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता है देश के रियल हीरो, जो एक एक बहन बेटी को लव जिहाद से बचाते हैं, धर्मांतरण से बचाते हैं। सरकार क्या कार्रवाई करेगी मुझे सरकार का इतना ज़्यादा पता नहीं है, पर लॉरेंस भाई क्या कार्रवाई करेंगे पूरा भारत जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। बिल्कुल सर, होना चाहिए। राजस्थान की सरकार का बहुत बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन। ये बहुत ही, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा कदम है। ऐसे आरोपियों को जिन्होंने निर्दोष लोगों को मारा, जिन्होंने काले हिरन को मारने का काम करा, बिश्नोई समाज जिस काले हिरन की पूजा करता है, अगर उस काले हिरन को आप मारोगे तो केस ओपन हो रहा है। इनको सज़ा मिलनी चाहिए और जेल काट के आना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मौका ये आपको नहीं लग रहा थोड़ा अजीब सा मौका है, और जहाँ देश भर की जनता तीनों खानों का विरोध कर रही है और उसी समय में राजस्थान सरकार एक ऐसा फैसला लेती है जो सलमान खान के विरोध में जाता है। देखो ये सारा बॉलीवुड भांड बॉलीवुड है, ये नचनिया बॉलीवुड है। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। इनको तारे ज़मीन पिक्चर में काम चाहिए, इनको बजरंगी भाईजान में काम चाहिए, इनको चक दे इंडिया में काम चाहिए, इनको पिक्चरों में तो काम चाहिए जिसमें देश का जिक्र हो रहा हो, जिसमें आर्मी का जिक्र हो रहा हो। लेकिन जब बात आएगी देश की आर्मी के साथ खड़े होने की, ना ना ना, बिल्कुल नहीं, तब नहीं खड़े होंगे। क्योंकि पाकिस्तान परस्त लोग हैं, दाऊद परस्त लोग हैं। ये पूरा दाऊद वुड है, इसको बॉलीवुड बोलना ही नहीं चाहिए। ये सब दाऊद के एजेंट हैं। आपका कहना है कि जो हीरो हमको स्क्रीन पे दिखाई देते हैं वो रियल लाइफ में हीरो नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। रियल लाइफ में अगर आप हीरो की बात करोगे तो इंडियन आर्मी रियल लाइफ में हीरो है, जो आपको बॉर्डर पर बचा रहे हैं, जो अपनी जान न्यौछावर करके आपको सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। रियल लाइफ में अगर कोई है आपका हीरो तो वो लोग हैं जो आपको सेव करने का काम कर रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता है देश के रियल हीरो, जो एक एक बहन बेटी को लव जिहाद से बचाते हैं, धर्मांतरण से बचाते हैं। ये ऐसे नकली हीरो। सलमान खान की मुसीबतें बढ़ने वाली है, क्योंकि एक तरफ राजस्थान सरकार उनका केस रीओपन कर रही है तो दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई भी उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो क्या लग रहा है? सर देखिए, मैं तो सरकार क्या काम करे, सरकार को देर हो सकती है, पर लॉरेंस भाई के काम अलग, काम करने का तरीका अलग है। लॉरेंस भाई विश्व विख्यात हैं। आप देखो जब भी नाम होता है, जहाँ भी गलत होता है वहाँ अज्ञात युवक आते हैं और ठोक करके चले जाते हैं। मुझे उन अज्ञात युवकों का काम बहुत अच्छा लगता है और उनको नतमस्तक प्रणाम है, और बढ़िया काम करते हैं लॉरेंस भाई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सलमान खान ने आर्मी के पक्ष में या पाकिस्तान पे कार्रवाई के पक्ष में ट्वीट नहीं किया, इसलिए राजस्थान सरकार दुश्मनी निकालने के लिए फिर से देखो आसमान में थूकोगे तो सर थूक नीचे आएगा, वो चाहे सलमान खान हो चाहे कोई भी हो, तो भाई साहब कार्रवाई तो होगी। सरकार क्या कार्रवाई करेगी मुझे सरकार का इतना ज़्यादा पता नहीं है, पर लॉरेंस भाई क्या कार्रवाई करेंगे पूरा भारत जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। एक फैन सा विश्वास है कि सरकार और कोर्ट से ज़्यादा आपको लॉरेंस बिश्नोई पे ये जिद्दी पिक्चर देखी होगी जिसने, तो ये देवा की अदालत है, ये 5 बजे के बाद से शुरू होती है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। लेकिन कानून के मुताबिक तो नहीं होती ना। मैं सर तो कानून के मुताबिक मिलना चाहिए। अगर काला हिरण का शिकार सलमान खान ने किया है या नहीं भी किया तो सजा तो कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई कौन होते हैं सजा देने? सर इस देश के संविधान में एक चीज़ मुझे गलत लगती है कि जो भी गलत काम करता है उसको बहुत समय दे देती है गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा समय मिलता है। तो इतना समय ना लगे इसके लिए कुछ लोग धरती पर जन्म लेते हैं जो उसको समय के साथ न्याय देते। अगर अतीक अहमद को आज गोली नहीं लगती तो आज अतीक अहमद फिर से वही साम्राज्य जेल से बैठ के चला रहा होता। आज अगर मुन्ना बजरंगी को गोली नहीं लगती तो वो फिर से वही रैकेट चला रहा होता। तो ऐसी ज़रूरत पड़ती है। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं च धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब जब ऐसे देश के गद्दार देशद्रोही पैदा होंगे तो एक श्री कृष्ण भी पैदा होगा जो इनको मट्टी में मिलाएगा। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि आप जैसे लोगों का अपने कोर्ट पे से न्यायपालिका से भरोसा उठ रहा है, तब आप लॉरेंस बिश्नोई की तरफ देख रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई काले हिरण को न्याय दिलाएंगे। हम निंदा करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई अगर किसी को मार देगा हम कहेंगे निंदा करते, इस चीज़ की निंदा ही कर सकते हैं सर, निंदा करते।
और बढ़िया मारते। लेकिन ये बात कहूँगा, आज तक कोई एक व्यक्ति आकर के बता दे कि कोई शरीफ था, वाइट कॉलर बंदा था। अच्छा एक बात बताओ, मैं ये कहता हूँ बाबा सिद्दीकी को ठुकवा दिया लॉरेंस बिश्नोई ने, कोई साधु संत आदमी था, सन्यासी था, जिसको ठोक दिया गया तो बहुत बुरा लग रहा है। 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे चल रहे सर, यूएपीए एक्ट लगा हुआ है बाबा सिद्दीकी पर, देशद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज है, दाऊद से सीधा सीधा संपर्क है। अगर उसको लॉरेंस भाई के शूटरों ने ठोक दिया तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत कानून का काम है ना, लॉरेंस बिश्नोई क्यों करेगा? और आप क्यों चाहते हो कि लॉरेंस बिश्नोई ये काम? मैं कहता हूँ देश की गंदगी साफ होनी चाहिए, कोई भी साफ करा मुझे बहुत अच्छा लगता है। पुलिस वाले करेंगे, न्यायालय करेगा, लॉरेंस बिश्नोई कौन होता है? कई बार पुलिस वाले जो काम नहीं कर पाते, अज्ञात युवक बहुत बढ़िया काम करते हैं। थोड़ा बहुत काम पुलिस को चाहिए कि उन अज्ञात युवकों को दे। मैं तो पुलिस से एक बात और कहना चाहूँगा और देश की संस्थाओं से एक बढ़िया से लिस्ट निकाले कि भारत में देशद्रोही गद्दार कौन है, बढ़िया उसको अज्ञात युवक अच्छा इलाज करते हैं उनका। लग रहा है कि आप अगर कनाडा में बैठे हो, आप गुरवंत सिंह पन्नू के रिश्तेदार हो, खालिस्तान मूवमेंट चलाते हो, भारत का तिरंगा जलाते हो, तो एक लॉरेंस बिश्नोई नाम का व्यक्ति है, ठीक है, मैं सम्मान करता हूँ, भाई हैं अपने। आखिर इतनी नफरत? वो क्या करते हैं, वो एक चिट्ठी पर नाम लिखते हैं, वो चिट्ठी कहीं पहुँचती है, उसके बाद 10 दिन के अंदर नमस्ते हो जाता है उस बंदे का। मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ा आता है मुझे। आखिर इतनी नफरत क्यों सलमान खान से और इतना प्रेम बिश्नोई से क्यों? मैं सर बिश्नोई भाई अपने भाई है, सलमान खान क्या करता है? लॉरेंस भाई के नाम से कितनी गौशालाएं चल रही है हरियाणा के अंदर, पूरे भारत के अंदर। अगला आदमी गौ सेवक है। लॉरेंस भाई ने जो जेल से भी इंटरव्यू दिया उसमें भी बोला कि अगर कभी उम्र रही, जेल से कभी बाहर आए तो गौ माता की सेवा करेंगे। मैं भी गौ रक्षक हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और सल पर तो सलमान खान भी है, वो भी अपना NGO 5 लोगों के ऊपर छाती पे गाड़ी चढ़ा दी। वुमन का नाम सुनिए। आप सुनो सर, ऐसे ये नकली दिखावटी मत बनो। लॉरेंस भाई ने जेल से बैठ करके बोला था कि कभी इस देश के काम आएंगे ना तो बहुत गर्व होगा, इस बात को समझो। एक बात और बताता हूँ मैं सर आपको लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। वो व्यक्ति जेल में बैठ करके माता रानी के 9 दिन का व्रत रखता है, मौन व्रत रखता है। वो व्यक्ति खाना नहीं खाता, फलाहार करता है। इतना अच्छा व्यक्ति है सर, आप लोग पता नहीं क्यों गलत सलत बोलते हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। दीपावली तो सलमान खान भी मनाते हैं, NGO भी सलमान खान चलाते हैं, काफी सारे गरीब लोगों का इलाज भी मुफ्त में। सलमान खान ने काला हिरन मारा है। सलमान खान बहुत बोलता था, ये ऐसे कॉलर ऊपर करके नाव से उड़ता हुआ आता था। टाइगर अभी जिंदा है, पिक्चर बनाई थी इनने, टाइगर अभी जिंदा है। एक था टाइगर। मैं पूछना चाहता हूँ ये टाइगर जोधपुर के जंगलों में कब जा रहा है? टाइगर अब सिकंदर भी बन गया। मैं कह रहा हूँ टाइगर अब सिकंदर भी। जिस दिन सलमान खान नाम का टाइगर जोधपुर के जंगलों में गया उस दिन देखिएगा सर, मजा आएगा। और ये मजा पूरे हिंदुस्तान की जनता लूटेगी। बिल्कुल सर, जा रहा है पक्का है? नो इफ नो बट, सीधा पटापट फटाफट हो जाए। पटापट हो जाएगा सर।